वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो भाई। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 4 ट्रेंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब मैं 5वां ट्रेंड डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। कोई मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है पीरियड के अंदर और कैसे वेरी करती है ग्रुप के अंदर, ये हमें जानना है। वी नो दैट सबसे जो लेफ्ट साइड एलिमेंट होते हैं वो होते हैं मेटल, सबसे राइट साइड जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। तो इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो घटती जाती है, यानी मेटल्स घटते 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 वो नॉन मेटल्स फिर आ जाते हैं। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती जाती है। व्हेन वी मूव डाउनवर्ड जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाती है, यानी जो एलिमेंट जितना ज़्यादा नीचे होगा, अगर कोई एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ ए बी और सी, तो सी जो है इसमें मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होगा। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट अमंग ए बी एंड सी, ये तीनों जो ए बी सी है एक ग्रुप के एलिमेंट है, जो इसमें सी होगा वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा क्योंकि वो सबसे नीचे है। इसका रीजन मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, so the total positive charge of the nucleus increases, so tendency to gain electrons increases but tendency to lose electrons decreases। इस कारण से जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो घटती जाती है। बट व्हेन वी मूव डाउनवर्ड जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्यों बढ़ती जाती है, इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि व्हेन वी मूव डाउनवर्ड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। यहाँ 2 शेल है, यहाँ 3 शेल है, जैसे यहाँ 2 शेल है, यहाँ 3, यहाँ 4, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता जाता है। व्हेन वी मूव डाउनवर्ड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का है उसका इफेक्ट उतना कम होगा। Since the valence electron becomes far away from the nucleus, so the total effective positive charge on the valence electron decreases, so the tendency to lose electron increases। सेम वही रीजन में 6th ट्रेंड पे मूव कर रहा हूँ, दैट इज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी कहते हैं या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जैसे लेफ्ट साइड, जैसे हम राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर, जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाती है क्योंकि राइट साइड नॉन मेटल्स आ जाते हैं। रीजन वही है जो मैंने मेटल के केस में बताया था। बट व्हेन वी मूव डाउनवर्ड द जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाती है। जैसे मैं अगर यहाँ पी क्यू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है जब वो घटती जाती है, यानी नॉन मेटल के केस में जितना ज़्यादा ऊपर रहेंगे उतना ज़्यादा मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा, जिसमें इसमें मोस्ट रिएक्टिव। अगर ये तीनों नॉन मेटल्स हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो पी होगा। नॉन मेटल के केस में जितना ऊपर रहेंगे उतना ज़्यादा मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट मिलेगा। अब मैं 7th ट्रेंड पे मूव कर रहा हूँ, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियड के अंदर लेफ्ट साइड होते हैं मेटल्स और राइट साइड होते हैं नॉन मेटल्स। जितना ज़्यादा लेफ्ट साइड रहेंगे उतना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, जितना ज़्यादा राइट साइड रहेंगे उतना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। और जो मेटलॉइड्स हैं वो लिस्ट रिएक्टिव बीच में होते हैं। सो व्हाट वी कैन से, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज देन इंक्रीजेस। ग्रुप के अंदर इसको समझने के लिए 2 पार्ट में मैंने इसको क्लासीफाई कर रखा है। पहला मेटल्स वाला ग्रुप और दूसरा नॉन मेटल वाला ग्रुप। जो मेटल वाला ग्रुप है 1, 2 और 13, 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो मेटल वाले हैं। तो मेटल के केस में जितना ज़्यादा नीचे रहेंगे उतना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव, जितना ऊपर उतना लीस्ट रिएक्टिव। बट नॉन मेटल के केस में उल्टा हो जाता है, जितना ज़्यादा ऊपर रहेंगे उतना ज़्यादा मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जितना नीचे उतना लीस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऐसे याद रखना है। पहले देखना है कि मेटल्स है या नॉन मेटल। अगर मेटल है तो नीचे वाला एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव, अगर नॉन मेटल है तो उतना ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव। अब मैं 8वें ट्रेंड पे आ रहा हूँ, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये हमें पहले ही पता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो सबसे इधर लेफ्ट साइड बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होगा क्योंकि सारे के सारे मेटल्स होते हैं। सबसे राइट साइड पीरियड के अंदर बेस एसिडिक ऑक्साइड होंगे क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, और बीच में एम्फोटरिक ऑक्साइड। और सेम वैसे ही है ग्रुप में देखने के लिए 2 पार्ट में। अगर मेटल्स का ग्रुप है तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और अगर नॉन मेटल का ग्रुप है तो वो एसिडिक ऑक्साइड
एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और सबका नेचर सेम होगा, क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं तो सारे के सारे जो है एसिडिक ऑक्साइड ही फॉर्म करेंगे। सारे के सारे मेटल्स हैं तो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड ही फॉर्म करेंगे, क्योंकि सारे मेटल्स हैं। अब हमारा जो 8 ट्रेंड्स है वो कंप्लीट हो गया। इस पर बेस्ड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ये फाइनल पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए इस बारी पेपर के अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस डाल सकूं और अपना जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपके सामने ला सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।